तीन विधायकों ने दिया इस्तीफा। तीनों निर्दलीय विधायकों का इस्तीफा सामने आया। विधायकों का कांग्रेस को समर्थन का ऐलान भी हो गया है। किसानों से जुड़े मुद्दों पर साथ छोड़ दिया है विधायकों ने। हरियाणा सरकार इस वक्त संकट में। आपको यह भी जानकारी दे दें कि किसानों से जुड़े मुद्दे को लेकर के इन तीन निर्दलीय विधायक ने सरकार का साथ छोड़ा है। और हरियाणा में तीन विधायकों ने इस्तीफा दिया, लेकिन तीनों निर्दलीय विधायक हैं जिनका इस्तीफा सामने आया है। विधायकों का कांग्रेस को खुल करके समर्थन है और यह ऐलान विधायकों की तरफ से किया गया जिन्होंने इस्तीफा दिया। और कारण यह दिया कि किसान से जुड़े मुद्दे अहम भूमिका निभा रहे हैं इस वक्त संकट में। नायब सरकार किस तरीके से, जान लीजिए। ये सोमवीर सांगवान है, इस्तीफा इनका निर्दलीय है। रणधीर सिंह गोलन है, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। धर्मपाल गोंदर है जिनका इस्तीफा सामने आया। ये तीन ऐसे निर्दलीय विधायक जिनकी तरफ से इस्तीफा दे दिया गया। और कारण यह दिया गया कि सरकार की जो किसान को लेकर के मंशा है, जो रुख है, उससे नाराज थे, उसका समर्थन ये नहीं करते। सुनिए। हम तीनों निर्दलीय विधायक भारतीय जनता पार्टी को, जो हमने माननीय मनोहर लाल जी की सरकार को, अब नायब सैनिक जो मुख्यमंत्री हैं, इनको हमने अपना समर्थन दे रखा। आज हम तीनों अपनी तरफ से बीजेपी सरकार से अपना समर्थन वापस लेते हैं। जब किसान आंदोलन हुआ उस टाइम भाई साहब ने समर्थन वापस ले दिया था। हमने भी विधानसभा के अंदर सरकार का विरोध किया था, नेता प्रतिपक्ष बैठे हैं। हम ऐसे व्यक्ति हैं जो सरकार की अच्छाई कराई और जो बुराई थी अब उसके अंदर गया। हमने किसी का डर थोड़ी था, हम तो आजाद है, इंडिपेंडेंट है। छत्तीसगढ़ ने बढ़ा रखे थे, उनके सहारे पे हमारे पास कोई किसी पार्टी का बोझ था ना आज है। हम तो अपने प्रदेश हित में समर्थन दे रहे हैं, जनता की आवाज है। कई दिन से ये कह रहे थे कि तुम हमारे साथ इसमें एजुकेशन में हम किसानों को हित में देखते हुए हम सरकार से समर्थन वापस किए। तो ये तीन विधायक जिनको सुना आपने, अब अपडेट के लिए ग्राउंड का रुख कर लेते हैं। रवि त्रिपाठी इस वक्त हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़े हैं, क्योंकि हरियाणा का जो फैसला होगा दिल्ली से ही कमान वहां पर संभाली जाएगी। विजय राणा चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं, रविंद्र कुमार भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं। सबसे पहले विजय, आपका रुख कर रही हूं। हरियाणा में इस वक्त क्या चल रहा है? इन तीन विधायक जिन्होंने इस्तीफा दिया, इनकी कितनी अहम भूमिका है सरकार बनाने या गिराने में, जरा इस चीज को भी बताइएगा। देखिए, भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब 12 मार्च को हरियाणा सरकार में फेरबदल हुआ था और मनोहर लाल को हटाने के बाद नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया था और जननायक जनता पार्टी से उस समय गठबंधन जो है वो भाजपा ने तोड़ दिया था। और उसके बाद निर्दलीय विधायकों के दम पर ही जो है सरकार बनाई गई थी। और अब तीन निर्दलीय विधायकों के जाने के बाद सरकार अल्पमत में आ गई है, यानी सरकार के पास जो जरूरी जो बहुमत में आंकड़ा है वो कम हो चुका है, वो खत्म हो चुका है और इसलिए सरकार अब अल्पमत में है। लेकिन जो इनका महत्व है निर्दलीय विधायकों का, सरकार बनाने में सबसे ज़्यादा महत्व इन्हीं विधायकों का था। और ये भी माना जा रहा था कि इन विधायकों को बड़ी जिम्मेदारी भी दी जाएगी नई सरकार बनने के बाद। हालांकि ऐसा नहीं हुआ और हो सकता है उस नाराजगी की वजह से ये जो सामने देखना, जो राजनीतिक जो समीकरण बन रहे हैं हरियाणा में, वो देखने को मिल रहे हैं। और इसके बाद लगातार विपक्षियों का जो हमला है वो हरियाणा सरकार पर शुरू हो चुका है कि फ्लोर टेस्ट करना चाहिए, सरकार को अपना बहुमत साबित करना चाहिए, नहीं तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन अगर हम रवि हमारे साथ दिल्ली से बने, उनका भी रुख कर लेते हैं। रवि, कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और कांग्रेस कितना ज्यादा यहां पर सक्रिय होती नजर आ रही है? क्या कांग्रेस यहां सफल हो पाएगी हरियाणा में? देखिए, कांग्रेस अभी इस मामले पर नजर बनाए हुए है। कांग्रेस बहुत जल्दबाजी में नहीं है, कोई ऐसा मैसेज न जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी है और लोकसभा चुनाव से पहले अगर जेजेपी और कांग्रेस एक साथ आते हैं, यानी जाटों वाली पार्टी एक तरफ आती है, तो ध्रुवीकरण हो सकता है। जो एंटी जाट वोट है वो एक तरफा जा सकता है और फिर जो फायदा कांग्रेस उम्मीद कर रही है 25 मई के चुनाव में, वो शायद नहीं मिल सकता है। तो एक मैसेज भाई, कांग्रेस पार्टी बार बार मैसेज दे रही है कि किसानों के मामले में सरकार खिलाफ है, इसलिए तीन विधायकों ने इस्तीफा दिया और कांग्रेस के साथ आए। अब जेजेपी कांग्रेस के साथ जाएगी नहीं जाएगी इसका कहना मुश्किल है, क्योंकि दोनों की राजनीति जाटों की राजनीति है। दोनों एक साथ हो जाएं ये कहना बहुत ही मुश्किल है। तमाम चुनाव में ये देखा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, अभी भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी ही है। बीजेपी भले ही बहुमत के आंकड़े के आगे नहीं है, लेकिन बीजेपी के पास संख्या बल है। 43 विधायक आज भी उसके पास है, 45 खिलाफ है, इसकी गारंटी नहीं है। तो फ्लोर टेस्ट में पता चलेगा। अभी भी आप गौर कीजिए, चाहे किसी भी सरकार को खत्म भी कर सकते हैं, गिरा भी सकते हैं, बना भी सकते हैं। हरियाणा में ये सच्चाई है इस वक्त।
वक्त, और यही वजह है लोकसभा चुनाव के बीच में कांग्रेस इस वक्त वेट एंड वॉच की स्थिति में। रविंद्र भी हमारे साथ जुड़े हैं। रविंद्र, विरोध किसका हो रहा है, नायाब सरकार का या बीजेपी की नीतियों का किसान को लेकर के जो है ये 3 विधायकों ने जो इस्तीफा दिया है? देखिए, एक उसके पहले मैं बता दूं कि जो संवैधानिक परंपरा है, जो संवैधानिक मान्यता है, उसके अनुसार एक अविश्वास प्रस्ताव जब दे दिया जाता है विधानसभा में या संसद में, तो संविधान के अनुसार अगले 6 महीने के बाद ही अविश्वास प्रस्ताव दिया जा सकता है। फरवरी में अविश्वास प्रस्ताव दिया गया था जिसमें खट्टर सरकार जीती थी। अब ये अगस्त के लास्ट में होगा, और जबकि अक्टूबर में चुनाव होने हैं, पहली बात। दूसरी बात है कि एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी गिरे थे और एक निर्दलीय मधु कोड़ा सरकार बनाए थे। यहाँ 43 से 2 की कमी है। ऐसे में जब चुनाव के बीच में है, लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो सरकार गिराने की कतई कोशिश कांग्रेस नहीं करेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है, जैसा रवि बोल रहे हैं, वो ध्रुवीकरण होगा और बीजेपी पूरी तरह से अगर बैकिंग है तो उसको गैर जाट वोट में। ऐसे में बीजेपी के परसेप्शन खराब है। ये गलत हो सकता है कि आप 2 महीने के अंदर आपकी सरकार से 3 निर्दलीय चले गए। उसके पीछे जिसे विजय राणा बता रहे हैं कि जो उनको वादा किया गया था, हो सकता है वो पूरा नहीं किया गया, उनकी नाराजगी की एक बड़ी वजह हो सकती है। लेकिन ये जरूर मैसेज आएगा कि 1-2 महीने की सरकार अपने निर्दलीय को, अपने समर्थकों को अपने पाले में नहीं रख पाई, जो पिछले 9 साल से रखने की कोशिश कर रही थी। तो एक परसेप्शन खराब होगा। लेकिन गैर जाट वोट, बिल्कुल देखिए, यहाँ दिक्कत बीजेपी से है, बीजेपी की नीतियों को लेकर है, और ये हवाला दिया जा रहा है कि किसान को लेकर के जो इनका रुख है उससे वो खुश नहीं है, क्योंकि पहले मनोहर लाल खट्टर और उसके बाद विधायक दल का नेता चुन लिया जाता है दोबारा। जी न्यूज़।